अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान ख्वाजा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। अगर आप देखें तो बच्चे स्कूल जाने की उनकी उम्र होती है, लेकिन वो स्कूल जाने के बजाय होटलों में हमें नज़र आ रहे होते हैं, मोटरसाइकिल के टायर के पंक्चर लगा रहे होते हैं। तो हम लोग होटलों में तो उनको छोटे छोटे कह के बुला रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे अपने घर के बड़े होते हैं। तो आज इसी मामले में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में, और हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ कमर साहब, जिन्होंने बच्चों की तालीम के लिए एक स्कूल भी बनाया है। तो आइए चलते हैं हाफिज़ कमर साहब से और उन बच्चों से बात करते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। आइए चलते हैं। जी सर, तो आपको ख्याल कैसे आया ये फाउंडेशन बनाने का? बेसिकली AET स्कूल फाउंडेशन मार्च 2018 से काम कर रही है। इसमें 4 तरह के बच्चे होते हैं। इसमें स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन है, गार्बेज पिकर्स है और चाइल्ड लेबर है। और चाइल्ड लेबर मतलब उसमें तकरीबन उसमें भी आगे फर्दर हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। 2 तरह से हम ये ऑपरेट करते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं और कुछ बच्चों के पास हम लोग खुद चले जाते होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो अभी हम फोकस कर रहे हैं वो चाइल्ड लेबर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर एक बहुत ही मुतवसत तबके के बच्चे होते हैं। ये बहुत ही हसास होते हैं। इन लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली होती लाइफ में जो कि एक आम अच्छी फैमिली के बच्चे को मिली होती है। हमने कोशिश यही कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को हम उनके काम की जगह के ऊपर उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो वो ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाए। जौन से स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी तालीम का कोई इस तरह का निज़ाम बनाया? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अमीन मकता फाउंडेशन हमें काफ़ी ट्रेनिंग करता है। स्पेशल चिल्ड्रन 2 तरह के होते हैं। उसमें एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है और एक मेंटल डिसेबिलिटी होती है। तो वो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं। उसमें तकरीबन कोई 100 के करीब ऐसे बच्चे हैं। हमारे पास भी आते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी उनके पास जाते हैं। अगर कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा माज़ूर है, नहीं चल फिर सकता, तो उसके पास हम चले जाते हैं। उसमें 3-4 चीज़ें हम जो फ़ोकस करते हैं, बच्चे की एजुकेशन होती है, बच्चे की बेसिक ट्रेनिंग होती है कि वो चीज़ें सीख ले। स्पेशल चिल्ड्रन जो है कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने कपड़े पहनना, वॉशरूम में जाना, खाना पीना। तो हम उसमें ये टारगेट होता है कि उसको हम वो चीज़ें सिखा दें और कोशिश करते हैं उसमें कोई ऐसा हुनर भी उसको सिखा दे कि उसकी ज़िंदगी में काम आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? अली हमज़ा। अली हमज़ा। कौन सी क्लास में? नर्सरी में। नर्सरी में हो तो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं? जी। तो काम से कितना कमा लेते हैं? काम से और अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। तो बड़े होके क्या बनना है? बड़े फौज में। फ़ौज में जाना है और कौम की खिदमत करनी है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा की तरह बनना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। 5 क्लास में हो। तो काम क्या करते हो? ये टायर शॉप भी है शायद। तो पढ़ाई को कितना टाइम देते हो? जब सर आएंगे पढ़ाई में टाइम लग जाता है, ये नहीं कर। ये हाफिज़ कमर साहब भी सर? जी। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज वो पढ़ाते हैं? उर्दू और इंग्लिश और रियाज वगैरह ये पढ़ा के चल। तो आपने बड़े होके क्या बना? फौजी है, पुलिस वाला, यही आपने भी फौजी? है। या अपनी शॉप डाल दूँगा अगर ना बन सकता। तो हो गया, इसका मतलब भारत पे बॉम्ब फेंकोगे। जी नाजरीन, तो इस वक्त हम AET फाउंडेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पर हाफिज़ कमर साहब बच्चों को पढ़ा भी देख सकते हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो हम हाफिज़ कमर साहब एक बार फिर बात करेंगे। जी कमर साहब, कौन सा कोर्स आप पढ़ा रहे हैं? ये बेसिकली बेसिक लेवल्स के कोर्स होते हैं। वो बच्चे हैं जो कि लेट स्कूल गोइंग हैं, ये टाइम से इनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो इनके लिए एक कंबाइंड सिलेबस तैयार होता है, उसमें इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स की बेसिक चीज़ें वो भी हम इनको पढ़ा रहे हैं। जी, जी। कि
इसके फ़ंड वगैरह किस तरह उठाए जाते हैं? ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन ग्रेजुअली जब लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि ये बच्चे हैं, ये ज़रूरतमंद बच्चे हैं और ये पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर लोग दिए से दिया जलता जा रहा है, लोग इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं। कुछ मुखय्यर हज़रात हैं वो भी इसको देख रहे हैं, कुछ हम लोग खुद सारे फ्रेंड्स हैं वो सारे मिल के इसको चलाते हैं। इसमें जो स्कूल की जो चीज़ें होती हैं कि हम बच्चों को प्रोवाइड क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एजुकेशन है। सेकेंडरी लेवल पे बच्चों की खाना, क्योंकि इन लोगों को घरों पे उस लेवल का खाना नहीं मैसर होता, और फिर प्राइमरी बाकी इसके अलावा कपड़े भी होते हैं, राशन वगैरह भी होते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं उसमें। तो ये टोटल कितना बच्चा हो? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो तकरीबन जो है ना 300 के करीब बच्चे हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। स्पेशल चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, और उसके अलावा कुछ लेबर चाइल्ड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसके अलावा कुछ गार्बेज पिकर्स हैं वो भी हैं, और बाकी इस तरह से जो ऐसे बच्चे जिनकी माएँ लोगों घरों में काम कर रही होती हैं वो बच्चे भी शामिल होते हैं इसमें। हाँ बेटा, आप कौन सा कोर्स? 2 का क्लास 2 में हो, ठीक है। इंग्लिश है, मैथ्स? इंग्लिश। ठीक हो। तो पोजीशन क्या आती अभी पेपर होने हैं। है? होने हैं, मैंने तो सुना कोरोना वायरस की वजह से पेपर नहीं होने। होने हैं सर जी, होने हैं। वैसे क्या चाहते हो कि पेपर हों कि ना हो? होए। यस। शफकत अंकल को बहुत जल्दी से स्कूल खोल दो। हाँ जी। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हो? उर्दू आप कौन सी क्लास का कोर्स पढ़ रहे 4 हो? 4 क्लास का। तो बड़े होकर क्या बनना है? पुलिस। पुलिस में जानना है, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, मतलब तो सर मारते हैं कमर साहब? गए वो सामने खड़े हैं इस वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा आज हमने AET फाउंडेशन को कवर किया। यहाँ पर हमने उस्ताद से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो यहाँ का निज़ाम कैसे चला रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है, जौन जौन से फ़र्द इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तालीम को प्रमोट करें। तालीम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि नबी पाक ने भी कहा, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जौन सा आप लोग सड़कों में भिखारियों को पैसे वगैरह बिला वजह दे देते हैं, उससे बेहतर है कि आप लोग 10 रुपये 20 रुपये इस फाउंडेशन को दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान अरसलान ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।